Hello students, today I have come with the appreciation standard 10th महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड पोएम है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। उसके एप्रिसिएशन लेकर आज मैं आया हूँ आपके लिए। एप्रिसिएशन का जो फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको एप्रिसिएशन का फॉर्मेट पता होना चाहिए। ये जो एप्रिसिएशन है ये 5 मार्क्स के लिए होता है अकॉर्डिंग टू न्यू पैटर्न। पहले यही क्वेश्चन 10 मार्क के लिए होता था, लेकिन अभी ये क्वेश्चन 5 मार्क्स के लिए है। तो उसका जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशंस है, तो पहले हम वो समझ लेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। तो लुक एट, आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख रहे हैं कि जो टाइटल है पोएम का टाइटल, द टाइटल ऑफ द पोएम इज गिवन हाफ मार्क्स। देयर आफ्टर नेम ऑफ द पोएट हाफ मार्क्स। राइम स्कीम, कौन सी राइम स्कीम है उसके लिए 1 मार्क है। फिगर ऑफ स्पीच 1 मार्क। एंड लास्ट वन, थीम ऑब्लिक सेंट्रल आइडिया दैट मस्ट बी रिटन इनटू 2 to 3 लाइन्स, जो 2 मार्क के लिए होता है। ऐसे ये जो क्वेश्चंस है ये टोटल होता है 5 मार्क्स के लिए। एप्रिसिएशन का स्कोरिंग क्वेश्चंस है। अगर आप अच्छे से पॉइंट्स कवर करोगे तो आपको इसमें 5 में से 5 मार्क्स मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट करना है, लैंग्वेज, वोकेबलरी, ग्रामेटिकल मिस्टेक्स, ये सब अभी हम देखेंगे डिटेल में। तो लुक एट 3.1 जो पोएम है द नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, उस पोएम का ये अप्रिसिएशन है। और इस पोएम, ये जो क्वेश्चन पूछा जाता है, द पोएम इज़ गिवन, पोएम आपको दी जाती है कम्प्लीटली, और पोएम के बेस पे आपको पॉइंट्स भी दिए जाते हैं। ये पॉइंट्स वहाँ पर आते हैं और पॉइंट के हेल्प से आपको लिखना पड़ता है एप्रिसिएशन। ओके, तो नाउ लुक एट, तो यहाँ पर एक सैम्पल पेपर है जो इवेल्यूएट हुआ है, जो आपको समझ में आएगा। तो सबसे पहले जिस पोएम का एप्रिसिएशन लिखना है उसका टाइटल हमें देना है यहाँ पे, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। तो यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, यहाँ पर लिखा है नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन। ओके, नाउ लुक एट, जो टाइटल है वो कैसे हमें सेंटेंस में कैसे उसको फ्रेम करना है। तो पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन, नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन पोएम का जो टाइटल है वो जनरली सिंगल इनवर्टेड कॉमा में लिखना चाहिए। द पोएम नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन इज पेन बाय द पोएट निस्सिम एजेकिल, जो कि इंडियन पोएट है। अब ये लाइन में 2 पॉइंट्स कवर हुए हैं। एक तो पोएम का टाइटल और पोएट का नेम, मतलब जो हाफ मार्क के लिए होते हैं, तो 1 मार्क्स यहाँ पे कवर हो गया है। और यहाँ पे जो वोकैबुलरी का जो क्वेश्चंस है, नाउ लुक एट, यहाँ पर लिखा है पेन, मतलब पेन का मतलब उन्होंने लिखी है। पेन की जगह पे आप रिटन भी लिख सकते, आप कंपोज भी लिख सकते, लेकिन एनरिच वोकैबुलरी होनी चाहिए, इसलिए आप ऐसे वर्ड यूज़ कर सकते हो, पेन बाय। उसके बाद सेकंड जो पॉइंट्स है हमारा राइम स्कीम का। अब होता है कि मोस्ट ऑफ द पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं होता, राइमिंग वर्ड्स नहीं होते। तो राइमिंग वर्ड्स नहीं होती, इसका मतलब क्या है कि राइमिंग स्कीम नहीं होती। तो ऐसे पोएम में हमें क्या लिखना है, द पोएट हैज़ ब्रोकन अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल यूज ऑफ राइम स्कीम एंड हैज़ रिटन द पोएम इन फ्री वर्स। मतलब जिस पोएम में राइमिंग वर्ड्स नहीं होते हैं, उस पोएम में राइमिंग स्कीम नहीं होती, तो वहाँ पे हमें लिखना पड़ता है कि वो जो पोएम है वो फ्री वर्स में लिखी जाती है या ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है। तो इसलिए यहाँ पर सेंटेंस लिखा है कि द पोएट हैज़ ब्रोकन अवे फ्रॉम द कन्वेंशनल यूज ऑफ राइम स्कीम एंड हैज़ रिटन द पोएम इन फ्री वर्स, मतलब फ्री वर्स में लिखी है, मतलब विदाउट एनी राइम स्कीम लिखी है। उसके बाद जो हमारा जो पॉइंट था वो था फिगर ऑफ स्पीच का। तो पोएम में बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीच रहते हैं। तो जनरली कुछ जनरल फिगर ऑफ स्पीच है, जो कॉमन फिगर ऑफ स्पीच, जिसमें एलिट्रेशन होता है, सिमिली, मेटाफर, ये जनरल फिगर ऑफ स्पीच है, इन्वर्जन। उसके साथ साथ जो सेंट्रल फिगर ऑफ स्पीच रहता है वो भी लिखना पड़ता है और हमें एग्जाम्पल भी देना पड़ता है। नाउ लुक एट, द ब्यूटी ऑफ द पोएम इज एनहांस्ड बाय वेरियस फिगर्स ऑफ स्पीच सच एज रिपीटिशन, एलिट्रेशन, इन्वर्जन, सिमिली, एट्सेट्रा। तो ये जनरल फिगर ऑफ स्पीच है।
द वंस दैट स्टैंड्स आउट इज ऑनोमोटोपिया। लेकिन जो सबसे मेन फिगर ऑफ स्पीच है, सेंट्रल फिगर ऑफ स्पीच, वो है ऑनोमोटोपिया, जो कि साउंड क्रिएट करता है। इन द लाइन्स, तो लाइन्स का एग्जाम्पल भी हमें देना है। इन द लाइन्स, तो लुक एट पोएटिक लाइन इज गिवन हियर, एंड बर्ज द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स। तो यहाँ पे जो पोएटिक लाइन्स है, इस पोएटिक लाइन्स में क्लियर होता है कि यहाँ पे साउंड क्रिएट होता है। बज मतलब जो पोएम में जो लोग थे, दे वर चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड, मतलब यहाँ पे बज जो वर्ड्स है ये साउंड क्रिएट करता है, बज। ओके, द नेम ऑफ गॉड 100 टाइम्स। वी कैन एक्चुअली इमेजिन एंड हियर द पीजेंट्स चैंटिंग द नेम ऑफ गॉड इन ऑर्डर टू हेल्प द पोइट्स मदर। मतलब यहाँ पे हम इमेजिन कर सकते हैं कि द पीपल आर चैंटिंग, पीपल आर बजिंग द नेम ऑफ गॉड। ओके, तो इसलिए यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच होता है वो होता है ऑनोमोटोपिया। और लास्ट जो पॉइंट्स है, दैट इट सेंट्रल आइडिया ऑब्लिक थीम, जो कि 2 मार्क के लिए होता है। और ये पॉइंट्स जनरली 2 से 3 लाइन्स में लिखा जाना चाहिए। नाउ लुक एट द सेंट्रल आइडिया और द थीम ऑफ द पोएम इज द अनकंडीशनल लव ऑफ मदर, who is stung by a scorpion and is in pain, but still she thanks the god that the scorpion chose to bite her and left her children। मतलब इस पोएम में सेंट्रल, अब ये सेंट्रल आइडिया लिखने के लिए आपको पोएम की सेंट्रल आइडिया, मतलब जो स्टोरी जो पोएम में बताई गई है वो पता होनी चाहिए। अब इस पोएम में ये बताया गया है कि जो मदर है, द मदर इज स्टंग बाय अ स्कॉर्पियन, और उसको बहुत दर्द होता है, और बहुत से लोग फिर मिलने आते और चैंटिंग करते, प्रे करते गॉड को कि जो दर्द है कम हो जाए। लेकिन जब दर्द कम होने के बाद फाइनली मदर थैंक्स द गॉड, और बस इतना ही कहती है कि थैंक्स इसलिए कहते हैं गॉड को कि जो स्कॉर्पियन ने है कि अच्छा हुआ कि उसको स्टिंग किया, उसके बच्चों को नहीं, क्योंकि जो दर्द है वो उसने बेयर किया है, इसलिए वो थैंक्स बोलती है गॉड को कि अच्छा हुआ कि जो स्कॉर्पियन ने उसको चूज़ किया। दिस पोएम डिपिक्ट्स द सेल्फलेसनेस एंड द लव ऑफ मदर टूवर्ड्स हर चिल्ड्रन। इसलिए इस पोएम में मदर का जो लव है, सेल्फलेस होता है, वो यहाँ से डिपिक्ट किया है पोएम में। ओके, तो इन दिस वे आपको जो एप्रिसिएशन का जो क्वेश्चन है इस तरीके से अटेम्प्ट करना है। इस तरीके से आप अगर अटेम्प्ट करोगे तो आपको इस क्वेश्चन में भी आउट ऑफ मार्क्स मिल सकते हैं। और जैसे कि यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूशन दिया है कि मार्क वैल्यूएशन, जो कि कैसे करते हैं मार्क वैल्यूएशन, आपको यहाँ पे दिख रहा है वो कि आप कैसे कर सकते हैं मार्क्स वैल्यूएशन। ओके, तो यहाँ पे ये जो है लुक एट कैसे दिया है यहाँ पे। ओके, तो दैट इज़ ऑल अबाउट द पोएम्स। ओके, तो थैंक यू वेरी मच। आप इस तरीके से अटेम्प्ट करो।